का न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, 2022 एक मुलाकात और उसके कई राज, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन यूपी में सियासत का अखाड़ा तैयार हो चुका है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। मुलाकातें लगातार हो रही हैं, नए नए दोस्त बन रहे हैं और दुश्मन भी तैयार हो रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से ही गुना भाग करके सत्ता की चाबी तक पहुंचना चाहता है। और ऐसे में सवाल यह है कि 2022 में आखिर किसका होगा उत्तर प्रदेश। समझने के लिए देखिए हमारा खास शो 2022 एक मुलाकात कई राज। हिंदुत्व की आड़ में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। समझते हैं कि मुसलमान हो या राजगर हो या दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो, उसका तो वोट हमारे जेब में है। लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वो सभी समाजवादी पार्टी के आज के नहीं बहुत पुराने नेता हैं। हमारे लिए ये वोट की राजनीति नहीं है, हम कर्जदार हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी अखाड़ा अभी से सचकर तैयार हो गया है। हर नई सुबह के साथ सूबे में नए सियासी समीकरण बन जाते हैं। सियासी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए नाश्ता, चाय, लंच और डिनर डिप्लोमेसी के जरिए नफे का गणित बिठाने में जुटे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुनावी चर्चा हो रही है, नेता मिल रहे हैं, बिसात बिछ रही है, दाव चले जा रहे हैं। 2022 की चुनावी जंग का रुख अपनी तरफ करने के लिए तमाम सियासी दल इस बार जातीय समीकरणों को साधने में जुटे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी और दूसरे पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, तो समाजवादी पार्टी यादव वोटों को बिखरने से बचाने में जुटी है। बीएसपी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की राह पर है, तो कांग्रेस अपने अलग ही समीकरणों के जरिए सत्ता के पास पहुंचना चाहती है। यूपी की फिजाओं में चुनावी शोर तेज होने लगा है। वादों और मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है। जो दूर थे वो पास आने लगे हैं, दुश्मन दोस्त बनने लगे हैं और नेता अपने नफे नुकसान की गर्ज से नए समीकरण बिठाने लगे हैं। यूपी की सियासत में उस वक्त नया शोर मच गया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई ये अब तक ठीक से सामने नहीं आया, लेकिन एक घंटे की इस मुलाकात के राज 2022 से जरूर जुड़े हुए हैं। दोनों नेताओं के बीच हुई गुफ्तगू के वक्त यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। स्वाभाविक है कि जब दो नेता मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा होती है। उसमें उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी पार्टी का क्या चल रहा, कैसे चल रहा है। हमने भी उनसे उनके विषय में बातचीत की है और दो टूक हमने कहा कि आप तो थे उस समय मिनिस्टर थे, वो परिवहन मंत्री थे जी। उन्होंने भी मनाने की कोशिश किया कि साथ मत छोड़िए। तो जब मैंने उस समय भी कहा कि देखिए हम पिछड़ों के हित के लिए बात करते हैं, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, तो वही चीज़ तो हम छोड़ छाड़ के आ गए। तो यही सब बात उनसे हुई थी। हालांकि इस मुलाकात को राजभर शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बात का सियासी एजेंडा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पिछड़ों व अति पिछड़ों को चुनाव से पहले अपनी तरफ लाना चाहती है। दरअसल पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 18% है। यूपी में 2% से अधिक राजभर आबादी है। पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम माना जाता है। 12 से ज्यादा सीटों पर हार जीत में बड़ा फैक्टर है। सियासत में दोस्ती दुश्मनी और दुश्मनी दोस्ती सब चुनावी मूड के हिसाब से तय होता है। पहले एनडीए का दामन छोड़ा, फिर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाले ओपी राजभर एक बार फिर से बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या राजभर एक बार फिर से एनडीए के साथ आ सकते हैं। राजभर समुदाय का यूपी के देवरिया, बलिया, आजमगढ़,
मऊ, सलेमपुर, गाजीपुर, वाराणसी, बहराइच जिलों की विधानसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। कहा जाता है कि इन विधानसभा सीटों पर राजभर समाज के 30,000 से 40,000 तक वोट है। 2012 का विधानसभा चुनाव ओपी राजभर ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ लड़ा था। उस वक्त कौमी एकता दल 2 सीटों पर चुनाव जीती, लेकिन राजभर 52 सीटों पर चुनाव लड़कर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। फिर 2017 में ओपी राजभर बीजेपी के साथ आए। उस वक्त राजभर समाज पर ओपी राजभर की अच्छी खासी पकड़ देखते हुए बीजेपी ने उनको अपने साथ जोड़ा था। उस वक्त बीजेपी ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिसमें से 4 सीटों पर राजभर की पार्टी विजयी हुई थी। देखिए, बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना। उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब वो ये चीजें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सुहेल देव पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे, अब आप भागीदारी संकल्प मोर्चा से का गठबंधन करेंगे बीजेपी? हम अकेले नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हमारा मोर्चा साथ रहेगा। तो अभी मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? 10 लोग हैं। उनसे हम सबके अच्छे संबंध हैं और सभी से अच्छे संबंध, लेकिन संबंध का मतलब राजनीतिक दृष्टि से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंधों में अंतर होता है, लेकिन फिर भी कोई बीजेपी के लिए कोई हर व्यक्ति का सम्मान है। जो भी बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत में विश्वास रखता है, हम लोग उसके साथ हम लोग काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी में योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपने कुछ मांगों को लेकर मंत्री पद तो छोड़ा, साथ ही एनडीए से भी नाता तोड़ लिया। उस वक्त राजभर ने मांग की थी कि एक समान शिक्षा की व्यवस्था लागू हो, जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, महिलाओं को 33% आरक्षण लागू हो। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले न जाने कितने गठबंधन बनेंगे और बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। सूबे में जैसे जैसे चुनावी पुरवैया की रफ्तार बढ़ेगी, सियासी समीकरण भी बदलते और बिगड़ते दिखेंगे। जाति, धर्म और मुद्दों के आधार पर नेताओं की दूरी और नजदीकी बनेंगी। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव भी मिले। दोनों नेताओं की गुफ्तगू के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मुलायम और लालू के बीच आखिर बात क्या हुई, ये राज तो अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन दावा यह जरूर किया जा रहा है कि यह मुलाकात 2022 के चुनावी रण की रणनीति के लिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हिंदी मैदान में हम आपके साथ हैं। इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के। क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? – 2022 का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। सियासी दल अपने खिलाड़ी चुन रहे हैं और हथियारों को धार दे रहे हैं। जिसके खिलाड़ी ज्यादा अच्छे होंगे और जिसके मुद्दों में ज्यादा दम होगा, 2022 की जंग उसी के पक्ष में होगी। हम आपके साथ हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की चुनावी हवा अपनी तरफ करने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने में जुटी हैं। यानी 2022 के चुनाव से पहले यूपी में जातियों की अलग तरह की लामबंदी शुरू हो चुकी है। अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में जुटी बीएसपी ब्राह्मण वोटों की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर दाव लगाने को तैयार है। अखिलेश की एसपी यादवों समेत तमाम जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश में है, तो कांग्रेस भी जीत के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में आने वाली है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली में मुलायम और लालू यादव के बीच मुलाकात हुई।
इस मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। यूपी बिहार की राजनीति लंबे समय से जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में सूबे में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए मुलाकात के मायने भी निकाले जा रहे हैं। यूपी में राजनीतिक हवा गर्म हो रही है तो दिल्ली में लालू और मुलायम की मुलाकात ने कई कयासों को जन्म दे दिया। कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात सिर्फ चाय पीने के लिए नहीं थी, बल्कि दोनों यादव नेताओं की मुलाकात यादवों की एकजुटता का संदेश देने के लिए थी। एसपी 2022 के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाकर लड़ने के मूड में दिखाई दे रही है। हाल ही में पार्टी ने एनसीपी से हाथ मिलाया है। कहा जा रहा है कि एसपी चुनाव से पहले और भी पार्टियों को अपने साथ ला सकती है। मुलायम और लालू की मुलाकात के बाद अब इस गठबंधन में आरजेडी के शामिल होने की चर्चा भी तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो ये यूपी के यादव वोटर्स को लुभाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। भरोसा है लोगों को ये समाजवादी लोग काम करेंगे, इसलिए दोबारा सरकार बनाने के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी लोगों से किसी का मुकाबला नहीं है। सबसे आगे अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। यूपी में वोटर्स में यादवों की भागीदारी करीब 9% है। सूबे में यादव जाति के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1977 में राम नरेश यादव को सत्ता मिली। 3 बार मुलायम सिंह यादव सीएम रहे। 1 बार अखिलेश मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यादव वोट बैंक में सेंधमारी में काफी हद तक सफल रही। उस वक्त बीजेपी को बिरादरी का अच्छा खासा वोट मिला। 2014 के चुनाव में बीजेपी की लहर की वजह से यूपी की यादव सत्ता सिर्फ मुलायम परिवार के कुछ सांसदों तक ही सिमट गई। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 324 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 2012 में 224 सीट हासिल करने वाली एसपी सिर्फ 47 सीट ही जीत पाई। जिस तरह से बीजेपी और एसपी हर तरकीब भिड़ा रही है, ठीक वैसे ही बीएसपी और कांग्रेस भी चुनावी महाभारत में अपने हथियारों को धार देने में जुटी है। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं। बीएसपी और कांग्रेस भी नए समीकरणों के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जातियों की राजनीति करने के पीछे सभी सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं। मुद्दे सभी गिना रहे हैं, लेकिन जातियों को साधने में कोई भी पीछे नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर एसपी, सियासत सबकी एक सी है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए सभी उससे मिलकर लड़ रही हैं। इसकी रणनीति ज्यादा कारगर होगी, ये तो आने वाले चुनाव से ही साफ हो पाएगा। लेकिन यूपी में जातिगत राजनीति की बात नई नहीं है। वो बात अलग है कि 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में बीजेपी जातिगत राजनीति का ढांचा तोड़कर सत्ता पर काबिज हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।